तो आ गए फिर से। अपना मुंह उठाकर पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, थोड़ा काम आ जाएगा। चलो अब आ ही गए हो तो देख कर जाना। कृपया करके बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करें। मैं एक नूब और सस्ता प्लेयर हूँ। मैं इस वक्त अपने एक रूम में पलंग पर बैठकर लेटे हुए हाथ में मोबाइल नोकिया S23 अल्ट्रा पकड़कर बैठा हूँ। इसलिए ये वार्निंग है कि बैकग्राउंड म्यूज़िक को इग्नोर करें। बाय बाय। इस वीडियो का मोटिव ये है, मैं आपके साथ एक मेरी स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। तो सुनिए। काली सी रात थी, कुत्ते भौंक रहे थे। चलो मजाक बहुत हो गया है, अब मैं आपको अपनी रियल स्टोरी सुनाता हूँ। तो जब मैं था 7th क्लास में, जब मेरा एक दोस्त, मैं अपनी एक सोसाइटी में रहता था। उस सोसाइटी को अपन अभी बुलाते हैं मस्ती मोहल्ला। तो वहाँ पे ना कुछ अजीब से ही लोग रहते थे, आपको बताता हूँ मैं पूरी वीडियो में। तो मैं था ना, मेरा सेकंड सैटरडे था, है ना। मैं स्कूल से आ गया, हाफ डे था मेरा। मैं स्कूल से आ गया, कपड़े वपड़े चेंज करे, नीचे आ गया मैं, क्योंकि फिर मेरे दोस्तों का क्या है, उनकी 2 बजे छुट्टी होती है। सेकंड सैटरडे की उनको परवाह नहीं है, उनकी 2 बजे ही छुट्टी होती है। भले ही कितना भी, मतलब मैं क्या बोलूँ, पर उनकी 2 बजे ही छुट्टी होती। तो मैं थोड़ी देर वहीं किसी टाइम पास करने लगा, उनका वेट करने लगा, है ना। तो तभी मेरा एक दोस्त आया, बंटी। तो उसके साथ उसकी मम्मी आ रही थी, और उसकी मम्मी बहुत गुस्से में भी लग रही थी। शायद आज उसका कोई शिकायत आई होगी स्कूल में। और बंटी है ना, एक रोतलू टाइप बंदा था। उसके मुंह पे ऐसे लगा था कि मतलब हमेशा रोता रहता है, रोता रहता है, रोता रहता है। तो मैंने बोला, बंटी को इशारे में बोला कि भाई चल रहा है क्या, मतलब क्रिकेट खेलना चल रहा है क्या। इशारे में इसलिए बोला क्योंकि बंटी की जो मम्मी थी ना, वो ऐसी थी भाई, ऐसी मम्मी, मतलब गुस्से वाली। जैसे तुम्हारी मैथ्स के टीचर नहीं होते कि एक डाउट पूछ लिया तो चिल्ला देंगे, वैसे ही वो एक उसकी ऐसी मम्मी थी भाई, गुस्से। उनसे तो डर लगता था मुझे। एक दिन एक स्टोरी, एक दिन उन्होंने बोला कि बेटा बंटी अभी खेलने गया, तुम मेरे लिए 1 लीटर दूध ले आना। तो भाई मैं उनके लिए 1 लीटर दूध लाया। उनने जो सवाल पूछे मेरे से, कहाँ से लाया, क्यों लाया, कितने रुपए के लाया, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, तो मैं परेशान हो गया था। तो स्टोरी में बढ़ते हुए फिर मैंने बंटी से पूछा, बंटी ने इशारे में बोला कि आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद वो भी ऊपर चला गया। फिर बंटी को ऊपर ही थोड़ी देर बाद वो ऊपर ही था, वो उसकी कहीं बात हो रही थी। तो मैंने सोचा बंटी को बुला के लाता हूँ कि कितना टाइम क्यों लग गया। तो अब मैंने उसकी बालकनी में से आवाज़ लगाया, बंटे, ए बंटे, क्या ए जल्दी नीचे आ। और उसकी मम्मी ने बालकनी से चिल्ला के बोल दिया, नहीं है बंटी, भग जाओ यहाँ से। मतलब यार, हद होती है यार, हद होती है यार। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर रहने देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं इसी खड़ा था। थोड़ी देर बाद बंटी अपनी मम्मी के साथ नीचे आया। मेरे को लगा आज तो मैं गया, इसकी मम्मी मुझे जान से मार देगी। पर फिर पता चला कि बंटी की मम्मी तो मार्केट जा रही है और बंटी मेरे साथ नीचे खेलने आया। मैं खुश हो गया। फिर हमने सोचा थोड़ी देर क्या खेले। उतनी देर में हमारे पास एक भैया आए, विनोद भैया सोसाइटी की ऐसी, मतलब हमारे भैया तो नहीं लगते, एक दोस्त से वहाँ थे हमारे। तो उनका क्या है, वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे और वो एक टीचर थे मैथ्स के, है ना। तो वो, अरे ये बारिश बिन मौसम में, हाँ, तो वो एक टीचर थे और वो एक अच्छे इंसान थे। तो उन्होंने पूछा कोई आइसक्रीम खाएगा क्या। मैंने बोला भाई आइसक्रीम के नाम से मैं मना कर सकता हूँ क्या। तो मैं तो बैठ गया उनकी बाइक पे, वो बाइक से आ रहे थे। फिर जो मैंने बंटी से पूछा, बंटी तू भी चल, उसने बोला कि मेरी मम्मी मार्केट गई हो, वो मुझको देख लेगी, फिर वो मुझे बहुत मारेगी, आइसक्रीम मेरा गला ख़राब हो जाता है, इस वगैरह वगैरह। और हम बंटी भैया और मैं, क्या नाम था उनका, विनोद भैया और मैं चले गए। अब बंटी वहाँ अकेला था। फिर एकदम से फिर हम थोड़ा आधा घंटे, क्योंकि हमने आइसक्रीम खाई, वो विनोद भैया को कुछ काम था, उनका काम हम करके जब हम आए, बंटी की मम्मी उसे बंटी को ढूंढ रही थी और चिल्ला रही थी, बंटी बंटी कहाँ है, बंटी कहाँ है, बंटी कहाँ है। तो हम भी थोड़ा बाइक से उतरे, विनोद भैया और मैं, वो ढूंढने लगे, हम भी ढूंढ रहे हैं, वो भी ढूंढ रही है। फिर बंटी की मम्मी ने
मुझे बुलाया और बोला बंटी कहाँ है, ऐसे भी नहीं बंटी कहाँ है। फिर मैंने बोला कि आंटी, फिर मैंने बोला कि आंटी मैं तो बाजार गया था, फिर भी बंटी कहाँ है। कहा अच्छा है मेरे साथ विनोद भैया थे, तो उन्होंने बोला सारी बात बताई। फिर उनने बोला चलो ढूंढते हो, और फिर उनने मेरे से बोला आंटी ने कि जाओ तुम, वो तुम्हारा दोस्त है ना अजय, उसके पास जाओ और उससे पूछ के आओ। तो मेरे को गुस्सा आ रहा था वैसे तो कि आपका बेटा है, आपका बेटा घुमा है और मैं जाऊँ, पर मैंने सोचा कि दोस्त है यार चल जाता हूँ। तो मैं गया, मैंने आवाज़ लगाया अजय अजय। तो अजय, आपको मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ। अजय वो है जो भूतों से बहुत डरता है ना, बहुत ज़्यादा डरता है भूतों से, ठीक है। तो मैंने अजय को बुलाया, अजय ने बोला कि यार मेरे पास भी नहीं है। तो फिर अजय भी आ गया मेरे साथ ढूंढने के लिए, है ना। तो अजय भी आ गया मेरे साथ वो बंटी को ढूंढवाने के लिए। फिर हमने बहुत ढूंढा। फिर हमारे एक अंकल थे, क्या बोलते हैं, हमारा फिर एक अंकल थे, गुजराती अंकल। वो ना रोज़ खाना खाने के बाद दोपहर में एक राउंड चक्कर या फिर शाम को चक्कर ऐसे लगाते रहते हैं। हमने सोचा उन्हें पता होगा, वो सब चक्कर लगा रहे होंगे, तो देखा होगा उन्होंने, पूरी खबर रखी होगी उनने। तो हम उनके पास गए, है ना। तो फिर उन्होंने पता है हमसे क्या बोला कि बेटा छुपन छुपाई बहुत खेल लिया, अब बंटी को बुला लो बस। ये अंकल को कौन पता है हम छुपन छुपाई नहीं खेल रहे हैं, बंटी नहीं मिल रहा है, क्या करते हो अंकल। फिर हमने सोचा कि अब फिर हम आ गए नीचे। सुरेश भैया और ये उस बंटी की मम्मी बात कर रहे थे, सॉरी विनोद भैया बंटी की मम्मी बात कर रहे थे। फिर एकदम से वहाँ पर आ गई मोहल्ले की खबरी आंटी, जो मोहल्ले पूरी खबर रखती है ना, वो आंटी। वो आ गई और बोला क्या हुआ। तो बंटी की मम्मी ने सारी बात बताई। तो भाई उनका नेटवर्क इतना फास्ट है, पूरे सोशल मीडिया में डाल दिया उनने, बंटी इज मिसिंग, विनर गेट 10,000, बंटी इज मिसिंग। फिर बंटी की मम्मी ने बोला कि विनर को 10,000 क्यों देने भाई, बंटी मिल जाएगा, गया होगा कहीं ना कहीं। यार क्या करते हो तुम, 10,000 लिख दिए बिन फालतू के। अब वो उनकी ऐसी बहस चल रही थी, और हम में से बस एक सुरेश भैया समझदार थे, उन्होंने सोचा पुलिस को खबर करने जा रहे हैं। अब वो जैसे ही पुलिस को खबर करने जा रहे हैं, वैसे ही बंटी की मम्मी के पास फ़ोन आया कि मम्मी मेरे को लेने आ जाओ। बंटी की मम्मी शॉक, कौन, मैं बंटी। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। बंटी, जब मैं सुरेश भैया और मैं आइसक्रीम ले खाने गए, तभी बंटी, एक दूसरे मोहल्ले का एक लड़का आया जिसे मैं स्पाइडरमैन बोलता हूँ, वो आया और बंटी को अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलने ले गया। अब वो क्रिकेट तो खेल लिया, पर अब उसको घर का रास्ता तो याद नहीं था दूसरे मोहल्ले से। फिर वो ऐसे ही भटकता रहा थोड़ी देर। फिर उनको एक टेलर अंकल दिखे जिससे बंटी की मम्मी को सिलाई विलाई करवाती होगी। तो उन टेलर अंकल ने बंटी को मोबाइल दिया, उसकी मम्मी को बुलाया और फिर बोला 10,000 दो भाभी मेरे। टेलर ने बोला कि 10,000 दो। फिर बंटी की मम्मी खबरी आंटी की आंखों में देखते हुए, और फिर बस हमने बोला कि ये तो फेक न्यूज़ थी, 10,000 नहीं मिल रहे हैं, वो तो ये भाभी ने डाल दी थी ना, ये ने वगैरह थोड़ी बहुत बातचीत हुई। मैं जाके सो गया था मस्त। मेरे को फिर यही थी स्टोरी। ओके ठीक है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।